गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए हैं। उस जगह हिल गया। क्या हमारी प्रार्थना से हमारी जगह हिला है? एक भक्त के साथ में हमने एक छुटकारा के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे, ये हमें अनुभव किया। वहां पर पूरे वो कमरा हिल रहा था, वहां जो फ्लावर पॉट्स और शो पीसेस रखा वो पूरा हिल रहे थे। कि हमारी प्रार्थना ऐसा होना चाहिए कि पूरे विश्वास के साथ हम जब प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना का शक्ति हम देख पाते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि प्रेरितों का काम 12 और 5 में देखते हैं, प्रेरितों को बंदी गृह में डाल दिए बांध के। तब क्या किए, कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना जब कर रहा था तो बंदी गृह में उनका पूरे जो चेन से बांधे वो सब खुल के गिर गए हैं और उन लोगों को बाहर लाए हैं। हम देखते हैं हृदय दासी देखती है यूहन्ना की माता के घर में जब गए हैं तब उन लोग यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन प्रार्थना के इतना शक्ति है, प्रभु कोई भी बंधनों को तोड़ सकता है और हमें आजाद कर सकता है, चाहे वो शारीरिक हो या आत्मिक हो। और पौलुस और सीलास को हम जब देखते प्रेरितों का काम 16वां अध्याय में प्रार्थना और भजन कर रहे थे, उन लोगों का कपड़े उतार दिए मार पीट के और उनके पैर हाथ वो लकड़ी में बांध दिए, तब भी उन लोग ने क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे और भजन गा रहे थे। उस समय क्या हुआ हम सब जानते हैं, भूकंप हुआ, उन लोग आजाद हो गए, प्रभु ने उन्हें छुड़ाया। प्रार्थना में इतना शक्ति है। और सत्य के मार्ग से भटकना, जो भी सत्य के मार्ग से भटका है, प्लीज म्यूट करें सब। और सत्य के मार्ग से जो भी हट गया उस पापी के लिए फेर लाने के लिए हमें प्रार्थना करना है। हम जब कलीसिया में हैं, हमारे कलीसिया के लिए सबसे पहले प्रार्थना करना है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत पवित्र हूँ, मैं नहीं भटकती हूँ, ऐसा नहीं है। हम सब के लिए, एक दूसरे के लिए, खासकर हमारे कलीसिया के लिए, हमारे पासवानों के लिए, पंचायत और बोर्ड मेंबर्स के लिए प्रार्थना करना अवश्य है। और उसके बाद हम बाकी लोगों को, जिसके लिए यीशु ने इस दुनिया में आया, सारे लोगों के लिए अपने लहू बहाया। जो प्रभु के सुसमाचार नहीं सुने उनको हम सुनाना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, उनके बिना कोई भी स्वर्ग लोक में प्रवेश नहीं कर सकते। इसके लिए हमें प्रार्थना करना है। और प्रभु के भजन संहिता 2:8 में है, मुझसे मांग जाति जाति लोगों को मैं फेर लाऊंगा। और हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हम जैसा परमेश्वर के बच्चे हैं, सेवक हैं, हमको पहिरवा ठहराया परमेश्वर ने, इसलिए ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हम पे है। जैसा प्रेयर पॉइंट्स बहन लोग ने बहुत मेहनत से इतने सारे पॉइंट्स, मतलब कोई भी कोना नहीं छूटा, ऐसा लगता है मुझे कि ये प्रार्थना करे सारे लोगों के लिए, पूरे दुनिया के लिए प्रार्थना करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु ने हमें दिया है। आज दिन भर उसी में हम बैठेंगे तो प्रभु हमारे प्रार्थना सुनता है। हम अपने आप को, हमारे पापों को पहचानना है, पश्चाताप करना है, प्रभु के लहू से पवित्र होना है, तब हम प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना प्रभु तक पहुंचेगा और प्रभु हमको उत्तर जरूर देगा। क्योंकि इन अंतिम दिनों में प्रार्थना करने की बहुत जरूरत है। यहेजकेल 3 और 17-19 बोला, प्रार्थना करना और लोगों को बताना हमारा काम है। अगर वो रियलाइज करके अपने पापों से फिरा तो वो उद्धार पाएगा, अगर नहीं फिरा नाश वही हो जाएगा। हमको लेकर देने की जरूरत नहीं है, इसलिए सबको बताना, प्रार्थना करना अपना कर्तव्य है। हम अपने चर्च वालों को, कलीसिया के एल्डर्स को और महिला सभा के एल्डर्स को मैं धन्यवाद देती हूँ और मैं ब्लेस करती हूँ। ऐसा इन लोग हमको एक मौका देते हैं, हम सब एक के बाद एक चेन प्रेयर में प्रभु के सम्मुख में आने पाए। प्रभु इस वचन को आशीषित करे। थैंक यू। आमीन। मिसिस पंगा को इस संदेश के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। अब हम प्रार्थना की कड़ी में आगे बढ़ेंगे और सर्वप्रथम
प्रार्थना श्रीमती CL प्रकाश के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद पास्टर शोभना साहब मैसी। पास्टर साहब जुड़े हैं मैडम, पास्टर साहब से पहले। हाँ, तो मैं रेवरेंड अर्पण तरुण जी से निवेदन करूंगी कि प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रार्थना करें। अनम्यूट कीजिए पास्टर साहब। मैं अनम्यूट किया था, किसी ने फिर म्यूट कर दिया था। जी जी, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु जी, आप हमारे साथ हैं। हमारी प्रार्थना विनती को सुनने वाले परमेश्वर है, धन्यवाद देते पिता। इस तरह से योजना बनाकर एक एक विषयों के लिए, जैसा आपके वचन में भी सुना, मिसेस पंगा के द्वारा से जिन बातों को कहा गया कि कितनी आवश्यक है कि हम प्रार्थना करें प्रभु, क्योंकि कार्य करने वाले परमेश्वर आप हैं, काम आप करते हैं प्रभु जी। हमारी कोई कुवत, कोई ताकत नहीं कि हम किसी कार्य को पूरा कर सके, परंतु आप हमारे पिता, हमारे परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और प्रभु जी उसके अनुसार काम करते हैं। प्रभु आप हमेशा हाँ कहते, आमीन कहते, हम आपका धन्यवाद करते, प्रार्थना करते हैं आप इनके साथ रहें। एक एक जितने भी जुड़े हुए हैं इस समय को निकालते हैं, इसकी महत्व को समझते हैं, इसकी नजाकत को समझते हैं। प्रार्थना करते पिता, एक एक के जीवन में अपनी आशीषों को उंडेले प्रभु, दूसरों के लिए मांगते हैं। हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर उनके जीवन में भी आप काम करें कि प्रभु जो दूसरों के लिए मांगे प्रभु उनके लिए भी पूरा होने पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप विनती को सुनते हैं। हर बार पिता परमेश्वर, जैसा मलाकी के अंतिम पदों में लिखा हुआ है कि यहोवा के भक्त आपस में बातें करते थे और यहोवा ध्यान धरकर उनकी बातों को सुनता था। प्रभु आप हमारी बात भी सुनते हैं, तो प्रार्थना उससे बढ़कर प्रभु आप उससे सुनते हैं। हम आपका धन्यवाद करते, प्रार्थना करते पूरे समय में आप सहायक करें, हर एक आवश्यकताओं को पूरा करें, इनकी सहायता करें, अगुवाई करें। आपकी उपस्थिति हर एक के पास प्रभु जहां जहां पर है प्रभु हर एक के जीवन में बनी रहे। बहुत से लोग वायरल या परेशानियों से हैं, लेकिन फिर भी इस कार्य को उन्होंने नहीं छोड़ा और जूम के माध्यम से इस तरह से जुड़ते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना है प्रभु प्रतिफल में बहुतायत की आशीषें उनको और उनके घर घरानों को प्रदान करें। धन्यवाद प्रभु, आप हमारे साथ हैं। पूरे दिन भर में आपकी सामर्थ काम करे प्रभु। जिस तरह से पवित्र आत्मा हमारे आसपास घूमती जुम्बिश करती है, होने दे जब बड़े विश्वास के साथ हम अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु बढ़ाते हैं, हाथों को प्रभु आगे बढ़ाते हैं, हम उस सामर्थ के वस्त्रों को छूने पाए जहां से सामर्थ निकल के हर एक के जीवन में काम कर सके। धन्यवाद, ये प्रार्थना को आपने सुना। प्रार्थना अपना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आदरणीय पासवान को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे कार्यक्रम में जुड़े और प्रार्थना में अगुवाई किए हैं, उन्हें धन्यवाद। इसके पश्चात प्रार्थना में अगुवाई करेंगी श्रीमती CL प्रकाश और उसके बाद श्रीमती शोभना मैसी और उसके बाद श्रीमती स्वर्णमाला सिंह। आइए हम प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान सामर्थी हमारे जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ प्रभु आपके चरणों में इस सुबह के समय आपके पास हम सब बहने आते हैं प्रभु। आपको हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं सुंदर सुबह के लिए प्रभु, इस सुंदर योजना के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आपने हम सबों को, भले हम सब बीमार है प्रभु, लेकिन आपने हमें जोड़ा है, आपने हमें सामर्थ दिया है कि हम यहाँ पर बैठ सकते हैं प्रभु। उसके लिए आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, हम महिलाओं का सारा कार्यक्रम अच्छे से संपन्न हो सका। आप पूरे समय हमारे संग और साथ रहे प्रभु। मेरे महान पिता, हर कार्य को आपने आशीषित किया, हर एक महिलाओं को आपने आशीषित किया प्रभु। हर बात के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद देती हूँ। भले बहुत सी महिलाओं की तबीयत ठीक नहीं थी प्रभु, फिर भी आपने कार्यक्रम को संभाला, इसलिए आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद देती हूँ प्रभु। इस समय मैं आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जो हमारे साथ रहता है। मैं धन्यवाद देती परमेश्वर पवित्र आत्मा का, आपकी उपस्थिति को हर एक ने प्रभु महसूस किया, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु अपने सुंदर कलीसिया के लिए, जिस कलीसिया के हम सदस्य हैं प्रभु। मेरे महान पिता, आपने हमें सचमुच में चुना है प्रभु, और आज हम सब आपके नजदीक में पाए जाते हैं, इसलिए आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ प्रभु। धन्यवाद देती हूँ हमारे सारे पासवानों के लिए प्रभु। धन्यवाद देती हूँ ऐसे पास्टर इंचार्ज के लिए, महान पिता रेवरेंड अर्पण तरुण जी के लिए, जो हमारे इस प्रभु महिला सभा के प्रोग्राम में भी
वो जब हम प्रार्थना कर रहे हैं अपने समय को निकाल कर हमारे साथ सम्मिलित हुए, आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ प्रभु। ऐसे पासवानों को बहुत तायत की आशीष देना, हमारे रेवरेंड अर्पंतरी जी को बहुत आशीष देना प्रभु, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरना, उसे दान वरदानों से उन्हें भर देना प्रभु, ताकि हम सब उनके द्वारा आशीषित होने पाए, उनके मार्गदर्शन में हम चलने पाए प्रभु। उसी प्रकार मैं शिवा के लिए एवं बच्चों के लिए प्रार्थना करती प्रभु, उन्हें भी बहुत आयत की आशीष देना प्रभु। आपने शिवा को चुना है प्रभु, और महान प्रेम पिता उनके द्वारा भी हम हर प्रकार से हर बातों में आशीषित होते हैं। वो हमारी अगुवाई अच्छे से करती है प्रभु, इसलिए उनके भी लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ सारे कार्यकारिणी पदाधिकारियों के लिए। महान प्रेम पिता हर एक को अब बहुतायत की आशीष दीजिए, हर एक के हृदय को आप शुद्ध पवित्र करना प्रभु, हर एक को अच्छे से बातचीत करना सिखाना प्रभु, एक दूसरे से प्रेम से बात करने वाले हों, और महान प्रेम पिता हर एक के दुख और सुख में सबकी सहायता करने वाले बने प्रभु, अपने कर्तव्य को समझते हुए आपके डर और भय में काम करने वाले बने प्रभु। उसके लिए मैं आशीष को मांगती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे महान प्रेम पिता, हम खास करके अपने पंचायत मेंबर, बोर्ड के मेंबर के लिए प्रभु, उन्हें बहुत तायत की आशीष देना प्रभु, जो ऐसा प्रोग्राम हमारे लिए बनाते हैं, जो हमारे हर प्रोग्राम में हमें सहयोग देते हैं, आगे बढ़ने के लिए वो हमारी अगुवाई करते हैं, हर कार्य में हमारी सहायता करते हैं प्रभु। मैं आपका धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ। उसी प्रकार मैं उनके परिवार के लिए आशीष को मांगती, उनके लिए आशीष को मांगती प्रभु, हर एक को बहुत तायत की आशीष देना। हमारे प्रभु जितने भी हमारे चर्च के प्रभु विंग्स हैं प्रभु, जो अपने अपने कर्तव्य को पूर्ण करते हैं, होने दीजिए पिता, वे अपने हर एक क्षेत्र में बड़े ईमानदारी से हर एक कार्य को करने वाले हो, और हर एक अपने क्षेत्र में बहुत आयत की आशीष को देने वाले हो प्रभु। मेरे महान प्रेम पिता अगुवाई करने वाले बने, और हर एक जो क्षेत्र, चाहे वो संडे स्कूल हो, महिला समिति हो, मेंस विंग हो, या फिर कॉटेज प्रेयर मीटिंग के लोग हो, हर एक के लीडर्स को मैं आपके सामर्थ्य हाथ में देती हूँ प्रभु। हर एक को बहुत आयत की आशीष देना प्रभु, हर एक अपने कर्तव्य को बड़े अच्छे से निभाते हैं प्रभु, उन्हें और भी सामर्थ्य और दान वरदानों से भरना प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ खास करके प्रभु हमारे कलीसिया के पर एक एक परिवार के लिए प्रभु, हर एक परिवारों को बहुत आयत की आशीष देना प्रभु। हर एक परिवार में जो भी समस्याएं हैं उसे अपने सामर्थ्य नाम से दूर करना प्रभु। एक एक सदस्यों को बहुत आयत की आशीष देना मेरे महान प्रेम पिता, उनके बाल बच्चों को आशीष देना, और हर एक आपके डर और भय में इन अंतिम दिनों में चलने वाले हो सके प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे महान प्रेम पिता, हमारे जवान बच्चों के लिए, कलीसिया के हर एक जवान बच्चों को अपने सामर्थ्य से भरिए मेरे महान प्रेम पिता, उन्हें भी अपने दान वरदानों से भरिए। कल यदि कोई गलत मार्ग में है, उन्हें अपने प्रेम की छड़ी से मार कर सिखाइए प्रभु। हम महान प्रेम पिता हर एक जवान बच्चों के लिए आपसे बहुत आयत से आशीष को मांगते, पवित्र आत्मा का अभिषेक हर एक को होने पाए प्रभु, ये बच्चे दान वरदानों से भरने पाए, उसके लिए मैं आशीष को मांगती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे महान प्रेम पिता, उसी प्रकार से हर एक प्रभु पास्टर्स के लिए प्रभु, जिस भी क्षेत्र में वे कार्य करते हैं, जिस भी कलीसिया में है प्रभु, उन्हें अपनी आशीषों से परिपूर्ण करना, उनके परिवारों को भी बहुत आयत की आशीष देना। हर एक मिशनरियों के लिए प्रार्थना करते हुए जहां भी जाते हैं, जिस जगह भी जाते हैं प्रभु, आपका सामर्थ्य प्रबल वचन लेकर जाने वाले हो प्रभु, उनके संग और साथ रहना, ताकि वे 100 गुना फल लाने वाले हो सके। उनके सुंदर सुहावने पर प्रभु सचमुच में प्रभु आपके महिमा के लिए कार्य करने वाले हों। उनके परिवार के एक एक सदस्यों, बाल बच्चों को बहुत आयत की आशीष देना प्रभु, ताकि वे किसी प्रकार की उन्हें कमी और घटी ना होने पाए। जो सताए जाते हैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उनके विश्वास को दृढ़ मजबूत बनाना, ऐसा सामर्थ्य वचन देना प्रभु, उन्हें ऐसे सामर्थ्य से भरना प्रभु कि वो आपकी सामर्थ्य उनके द्वारा बहने पाए, और महान प्रेम पिता जो सताते हैं उस सामर्थ्य को अनुभव करें, और आपके सामने घुटने टेकने वाले बन जाए प्रभु। हम ऐसी आशीष को आपसे मांगते हैं मेरे महान प्रेम पिता। देश में कई प्रकार की परेशानियां हैं प्रभु, हमारे छत्तीसगढ़ के सारे परेशानियों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। बहुत जगह हम देखने पाते हैं प्रभु कि कितने लोग हैं जो एक दूसरे का मर्डर करते चले जा रहे हैं प्रभु, बेविचार में, भ्रष्टाचार में, और कई प्रकार के गलत बातों में है प्रभु। इन सब बच्चों को अपने सामर्थ्य हाथ से छूकर प्रभु पूर्ण रीति से उन्हें प्रभु ठीक करिए प्रभु, ये बच्चे आपके लिए कार्य करने वाले हो सके। अपने महान प्रेम पिता देश के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि जितने नशीले चीजें हैं प्रभु यहाँ पर उसका प्रतिबंध लगने पाए,
जिस प्रकार दूसरे देशों में लगा है, हमारे छत्तीसगढ़ में भी लगने पाए, हमारे भारत देश में भी लगने पाए, ताकि यहाँ की जनता प्रभु आपके डर और भय में आगे बढ़ सके और हमारे पूरे छत्तीसगढ़ और भारत में अमन चैन और शांति बनी रहे प्रभु। उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं मेरे महान प्रेम पिता, खासकर इजराइल के लिए, जो पिता चारों ओर से उसे घेरे हुए हैं प्रभु। महान प्रेम पिता हमास अलग, ईरान अलग, चीन, रशिया सब प्रभु उसके ऊपर चढ़ाई करने के लिए तत्पर है महान प्रेम पिता। वहां आपके लोग रहते हैं प्रभु, आप अपने लोगों की सुधि लेते हैं पिता। इसलिए उसके लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे महान प्रेम पिता, चाहे जितने भी लड़े प्रभु, लेकिन विजय इजराइल को ही मिलने पाए, आपके लोगों को ही मिलने पाए प्रभु। हम ऐसी आशीष को मांगते हैं ताकि सारी दुनिया देखने लगे प्रभु, जो अपने सामर्थ को दिखाने में लगे हुए हैं। देश देश पर चढ़ाई कर रही है, रूस और यूक्रेन लड़ाई में कितने सालों से लगे हुए प्रभु, सालों से उन्हें के लिए फिर प्रार्थना करते हैं। तो हर जगह अपने प्रेम को उंडेल इनके ऊपर प्रभु। महान प्रेम पिता एक दूसरे को क्षमा करने वाले हों और हर एक से प्रेम करने वाले बने प्रभु, और इस लड़ाई को वे विराम देने वाले हों, ना कि तृतीय युद्ध में उसे बदलने पर जो तत्पर है। महान प्रेम पिता इस महायुद्ध से आप बचाइए प्रभु, और हर एक को प्रभु महान प्रेम पिता ज्ञान बुद्धि और समझ दीजिए। मैं आपने कहा है प्रभु, जो मुझसे दीन होकर प्रार्थना करेंगे उस देश को मैं जैसे का तैसा कर दूंगा प्रभु। महान प्रेम पिता हम सब बहनें मिलकर अपने देश के लिए, पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, कि हमारे विश्व में अमन चैन और शांति बनी रहे प्रभु, और हर एक जो अंतर्राष्ट्रीय देश हैं प्रभु, वो सबको ज्ञान बुद्धि और समझ दे प्रभु। हम ऐसी आशीष को आपसे मांगते हैं। हर एक दीन दुखी लाचार बीमार गरीबों की सुधि ले प्रभु। हर एक लैंडस्लाइडिंग में और जितने हैं प्रभु, वायनाड में जितने लोग मरे हैं, जो बेघर बार हो गए हैं प्रभु, तो हर एक के सुधि ले मेरे महान प्रेम पिता। उनके रहने खाने का प्रबंध करने वाला परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आप है प्रभु। उनको एहसास दिलाने वाले परमेश्वर आप हैं, उन्हें एहसास दिलाइए प्रभु। आज कितनी विपदाएं आ रही है, प्राकृतिक विपदाएं, लोगों को आप चिता रहे हैं प्रभु, क्योंकि आपका आना बहुत ही निकट है, बहुत निकट है प्रभु। मेरे महान प्रेमता लोग समझे और जाने, और आपके पास आपके डर और भय में आने पाए प्रभु। हम सब अपने परिवारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम सब अपने परिवार के लिए भी मांगते मेरे राजा, कि तू हम सबों को अपने योग्य बना, शुद्ध पवित्र बना प्रभु। हमसे जो भी गलती हुई, मेरे से जो भी गलती हुई, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ प्रभु। और आपसे विनती करती हूँ कि आज के दिन में हम जो कोई भी प्रार्थना करें प्रभु, महान पिता उसे आप ग्रहण योग्य आपको होने पाए। मैं जो मांगी हूँ प्रभु, आप उसे ग्रहण करें प्रभु। जितनी स्तुति आराधना और जो वचन बोला गया, आपके स्वर्ग राज्य में ग्रहण होने पाए पिता। हर एक को आपके सामर्थी हाथ में मैं सौंपते हुए इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांग लेती हूँ, आमीन। आमीन। प्रार्थना में अगुवाई शोभना मैं करूंगी, और आगे के कार्यक्रम के आगे के संचालन को मैं श्रीमती प्रीति कुजूर को सौंपती हूँ। मैं अपने स्कूल के प्रेयर में अब शामिल होंगी। जी ओके, मैं आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, और मेरा 2 विषय है। पहला विषय है सताव के लिए, और दूसरा विषय है बीमारों के लिए मैं प्रार्थना करूंगी। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हमारे उद्धार करता, हमारी सहायता करने वाले, मदद करने वाले, रक्षा करने वाले, और सबसे बढ़कर हमें जीवन देने वाले जीवित और सामर्थी परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। रात्रि की सुरक्षा के लिए धन्यवाद देते हैं, मीठी नींद के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और तूने भोर का प्रकाश दिखाया कि हम आज के होल डे प्रेयर में जीवित पाए जाते हैं, और अपने होठों को खोल करके पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम दुआ और प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए करते हैं पिता परमेश्वर, जो सचमुच में बीमार है पिता परमेश्वर। और प्रभु हम देखते हैं 8 तारीख से लेकर आज तक हमने देखा बहुत सारी हमारी प्रिय बहनें भी वायरल फीवर से और सर्दी और खांसी से पीड़ित है पिता परमेश्वर। हर एक को आप अपने सामर्थी हाथ से छुइए, और हर एक को आप चंगाई दीजिए, ताकि वे तेरे गवाह बन सके और कह सके कि इस वायरल में जो बहुत ही पीड़ादायक है, शरीर में दर्द है, सर्दी और खांसी और बुखार है, जिससे तूने उन्हें रिलीफ किया,
और वे तेरा धन्यवाद और तेरी गवाही देने के कारण बनने पाए। हम दुआ और प्रार्थना करते हैं, हमारे चर्च के बहुत सारे सदस्य हैं, जैसे मिस्टर AK जेम्स, संजय जेम्स और मिस्टर नरसैया, उषा प्रसाद, और भी ऐसी बहुत सारे भाई बहन है पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर तेरी ओर निहार रहे हैं, तुझसे चंगाई चाह रहे हैं कि उनका स्वास्थ्य जो है, सिर के बालों से लेकर पैर के नख तक एक एक अंग स्वस्थ हो जाए पिता परमेश्वर, एक एक बाह्य अंग, एक एक आंतरिक अंग, जो कुछ भी तकलीफ है, या और भी जो हमारे चर्च के जितने भी लोग हैं जिनके नाम हम नहीं जानते पिता परमेश्वर, किंतु तू एक एक का नाम जानने वाला परमेश्वर है। तू एक एक को छू और चंगाई दे दे मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर, हर एक को स्वस्थ कर दे मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर, और वे चंगाई को प्राप्त करके स्वस्थ हो करके तेरे नाम का जय जयकार करने पाए पिता परमेश्वर। हम दुआ और प्रार्थना करते हैं, मैं अपने लिए भी प्रार्थना करती प्रभु जी। संडे नाइट से मुझे अचानक से फीवर चढ़ा, सर्दी और खांसी हुई, और आज तक बरकरार है। मैं तुझसे यही प्रार्थना करती रही प्रभु जी, मुझे जूम में जुड़ने का प्रभु जी तू ताकत और हिम्मत देना। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि मैं इसमें जुड़ने पाई हूँ पिता परमेश्वर, और मैं देख रही हूँ कि मेरा गला भी काफी ठीक है, और पिता परमेश्वर मैं अपने आप को काफी स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। प्रभु जी आपका धन्यवाद 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 हो। पिता परमेश्वर मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, उन विश्वासी भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जो अपने चर्च भवन जाते हैं, जो अपने घरों में तेरी आराधना स्तुति तेरे नाम को ऊंचा और ऊंचा करते हैं पिता परमेश्वर, वहां पर अन्य जाति आ करके उन पर प्रहार करते हैं, लाठी और डंडों से उन्हें खूना खून कर देते पिता परमेश्वर। कईयों की तो मृत्यु हो जाती है, किंतु जो जीवित भी रहते हैं प्रभु बहुत ही दुर्दशा में पाए जाते हैं, बहुत ही तकलीफ में पाए जाते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जो ऐसे गलत कार्य के लिए उठने वाले हाथ है, जो लाठी डंडा लेकर के प्रहार करते हैं मेरे प्रभु जी, उनके हाथों को तू नीचा कर, उनकी नजरों को तू नीचा कर मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर, और उनके हृदय का पूर्ण परिवर्तन कर दे, उनका हृदय का पूर्ण परिवर्तन कर दे, कि वे तुझ जीवित और सामर्थी यीशु मसीह को अपना उद्धार करता ग्रहण करने पाए पिता परमेश्वर, और वे तेरे ऐसे पक्के विश्वासी बन जाए पिता परमेश्वर। हम दुआ और प्रार्थना करते हैं कि जहां कहीं भी, हर स्टेट में हम देखते, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, कोई भी स्टेट नहीं बचा है जहां पर ये उपद्रवी लोग जो है प्रभु अपने उपद्रव को मचा रहे हैं, सताव को बढ़ाते जा रहे हैं। उनकी नियत को तू जानता है, उनकी दुष्टता को तू जानता है मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर। हम दुआ और प्रार्थना मणिपुर स्टेट के लिए करते हैं प्रभु जी, जहां पर लोग बड़े ही दुर्दशा में हैं, जहां पर औरतें पुरुष और बच्चे सब पिता परमेश्वर, वहां पर हाहाकार मचा हुआ है पिता परमेश्वर, जीवन के लिए, खाने पीने के लिए पिता परमेश्वर। तू ही उन पर तरस खा, दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कृपा कर में, ताकि पिता परमेश्वर वे इस दुर्दशा से छुटकारा पाने पाए, वे इस दुर्दशा से छुटकारा पाने पाए पिता परमेश्वर। बढ़ाकर उनके लिए उपाय और उपाय कर, क्योंकि तेरा वचन कहता उत्पत्ति में, मैं यहोवा इरे हूँ उपाय करने वाला, मैं यहोवा शालोम हूँ तुम्हें शांति देने वाला, मैं यहोवा अबशालोम हूँ जो तुम्हें हर प्रकार से तुम्हारी मदद करूंगा। हम उसी जीवित परमेश्वर को पुकार रहे हैं, उसी सामर्थी परमेश्वर को पुकार रहे हैं कि मणिपुर के लिए आप उपाय करिए, मणिपुर में अपनी शांति भेजिए, मणिपुर में आप अपनी सहायता करिए, मणिपुर में आप अपना उपाय करिए पिता परमेश्वर। मैंने जो इस बोझ से की गई प्रार्थना है पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ कि तूने सुना है, और हाँ और आमीन के साथ तू जरूर उत्तर देगा। यह प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे अच्छे भले सुंदर नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। आमीन आमीन। स्वर्णमाला दीदी आप प्रेयर कीजिए। आवाज आ रही है मेरी? जी 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 बिल्कुल। चलिए आइए हम प्रार्थना करें।
पवित्र 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 सामर्थी खुदावंद वापस मानी हम तेरे पास आते हैं प्रभु जी, अपने जीवन की सारी आशीषों के लिए तेरा हृदय से धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम सबके पाप और अपराधों को क्षमा करना खुदावंद वापस मानी, ताकि हमारी प्रार्थना और विनती तुझ तक पहुंचने पाए खुदा बाप। पिता परमेश्वर, रात की मीठी नींद के लिए, तेरी सुरक्षा के लिए, रात में होने वाले डर और भय और खतरे से तूने हम सबको बचाया। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। आज की सांस को, आज के प्राण को तूने हमें दिया, तेरा हृदय से हम धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। हम अपनी देह प्राण आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। जैसी तेरी इच्छा, जैसी तेरी मर्जी, आज दिन भर तू हमें चलाना खुदावंद वापस मानी। हम तेरी इच्छा के अनुसार से अपने जीवन के दिनों को गिनते हुए व्यतीत करने वाले हो सके खुदावंद वापस मानी। पिता परमेश्वर, हमारा जीवन किसी के लिए ठोकर का कारण होने ना पाए पिता परमेश्वर। खुदावंद वापस मानी, जैसे आज मिसेस पंगा ने बताया पिता परमेश्वर, प्रार्थना का महत्व क्या है। हाँ खुदावंद वापस मानी, तूने भी हमें प्रार्थना के विषय में सिखाया है कि किस तरीके से हमें अपने लिए और दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए है खुदावंद वापस मानी। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद वापस मानी अपनी महिला सभा के लोगों के लिए खुदावंद वापस मानी, हमारे पदाधिकारियों के लिए, हमारी महिला सभा से जुड़ी जितने भी बहनें हैं सबके लिए मैं प्रार्थना और विनती और निवेदन करती हूँ खुदावंद वापस मानी। हर एक के संग और साथ होना, हर एक के घर और परिवार को संभालना खुदावंद वापस मानी, हर एक को सुबुद्धि देना, ताकि हर एक बहनें अपने अपने घर में पिता परमेश्वर तेरी इच्छा के अनुसार से अपने घर को चला सके। एक मसीही परिवार जो होता है उसमें हम पिता परमेश्वर तेरे साथ में चल सके खुदावंद वापस मानी। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ इस योजना के लिए खुदावंद वापस मानी कि हम जूम में एक साथ एक दूसरे से जुड़ सके हैं पिता परमेश्वर, एक दूसरे के साथ संगति कर सक रहे हैं खुदावंद वापस मानी। ये भी तेरी एक बहुत बड़ी सुविधा हमारे लिए है खुदावंद वापस मानी, जबकि हम जानते हैं कि बहुत सी बहनें हमारी जो है वो बीमार है खुदावंद वापस मानी। उनके बिछौने में तो उनके संग और साथ होना पिता परमेश्वर, उन्हें छूना और अपनी चंगाई भरे हाथ से उन्हें ठीक कर देना, ताकि वे भी जल्दी से जल्दी ठीक हो सके खुदावंद वापस मानी। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ अपने मुख्य पासबान हमारे रेवरेंड अर्पण तरुण के लिए और उनके पूरे परिवार के लिए पिता परमेश्वर। बहुतायत की आशीषों को उनके जीवन के लिए हम चाहते हैं पिता परमेश्वर, उनके परिवार को बहुतायत की आशीषों को देना खुदावंद वापस मानी, उन्हें किसी प्रकार की भली वस्तु की कमी और घटी होने ना पाए खुदावंद वापस मानी, परंतु ये परिवार तुझ में और भी ज्यादा बढ़ता चला जाए खुदावंद वापस मानी। वैसे ही मैं प्रार्थना करती हूँ अपने सभी पासबानों के लिए, जहाँ कहीं भी हमारे पासबान जो पाए जाते हैं हमारे कलीसिया के, उनके और उनके परिवार के लोगों के लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावंद वापस मानी। हर एक की तू अगुवाई करना खुदा बाप, हर एक को अपने में सुरक्षित रखना खुदा बाप, क्योंकि पिता परमेश्वर ये हमारे लोग हैं और तेरे लोग हैं, ये प्रभु तेरे दास हैं खुदावंद वापस मानी। अपनी तेरी कलीसिया को, तेरी भेड़ों को लेकर के चलने वाले हैं खुदावंद वापस मानी, उनके संग और साथ होना पिता परमेश्वर। हम सबकी प्रार्थनाएं हर एक पासबानों के परिवार के लिए है खुदावंद वापस मानी। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, हमारे पंचायत के मेंबर, बोर्ड के मेंबर जो हैं वो हमारी कलीसिया के लिए उत्तम उपाय को निकालते हैं, उत्तम योजनाओं को बनाते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, उनके और उनके परिवार के लोगों के लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावंद वापस मानी, उनके भी तू संग और साथ होना पिता परमेश्वर। वैसे ही मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, हर एक सेक्टर के जो प्रेयर लीडर है, प्रेयर कन्वीनियर है पिता परमेश्वर, जो एक दूसरे को जोड़े रहते हैं पिता परमेश्वर, और हम एक घर और परिवार में जा करके प्रार्थनाओं को करने पाते हैं पिता परमेश्वर। खुदावंद वापस मानी, वो भी तुझे ग्रहण योग्य होने पाए खुदा बाप। पिता परमेश्वर, इस जूम में भी जो बहनें जुड़ी हुई हैं, हर एक के संग और साथ होना, और जो नहीं भी जुड़ी है पिता परमेश्वर, तो उनके भी सुसंग और साथ होना खुदावंद वापस मानी। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ विशेष अपने देश के लिए खुदावंद वापस मानी, हमारे देश को, अपने भारत देश को पिता परमेश्वर मैं तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने रखती हूँ खुदावंद वापस मानी। हर एक राज्य को, हमारे देश के हर एक राज्य को पिता परमेश्वर यीशु तेरे लहू में मैं ढापती हूँ खुदावंद वापस मानी पिता परमेश्वर, और हर एक राज्य के मुख्यमंत्री को तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने रखती हूँ, अपने प्रधानमंत्री को तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने रखती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक को सुबुद्धि दे पिता परमेश्वर, की अपने देश को पिता परमेश्वर उन्नति और बढ़ती की ओर ले जाने वाले हो सके खुदावंद वापस मानी। इस देश में पिता परमेश्वर बहुत से प्रॉब्लम्स हैं खुदावंद वापस मानी, बहुत ज्यादा व्यभिचार और बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार और बहुत सी ऐसी बातें हैं पिता परमेश्वर जो एक इंसान के जीवन के लिए ठीक नहीं है खुदावंद वापस मानी। पिता परमेश्वर, वो सारी बातें पिता परमेश्वर
दूर होने पाए। यीशु के नाम से पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनना पिता परमेश्वर, और हमारे देश से ये सारी बातें दूर होने पाए, ताकि हमारा देश भी एक उन्नतशील देश होने पाए पिता परमेश्वर, एक खूबसूरत सा देश होने पाए जहाँ पे हम बिना डर और भय के चल सके पिता परमेश्वर। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं खुदावंद वापस मानी जो दिल दिमाग और आत्मा में अच्छी नहीं लगती हैं पिता परमेश्वर, उन सारी बातों को हटाना खुदावंद वापस मानी पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ उनके लिए जो बीमार हैं, जो अपने घरों में रहते हैं पिता परमेश्वर, अपने बिछौनों में रहते हैं लेकिन वे तुझे याद करते हैं खुदावंद वापस मानी, कलीसिया में नहीं आ पाते हैं खुदावंद वापस मानी, उनकी भी तू संग और साथ होना। जिनके नाम कलीसिया में पढ़े जाते हैं खुदावंद वापस मानी, अपने चंगाई भरे हाथ से पिता परमेश्वर उन्हें छू लेना, ताकि वे भी पिता परमेश्वर ठीक होने पाए और तेरे नाम की गवाही को देने पाए खुदावंद वापस मानी। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावंद वापस मानी, बहुत से घरों में जवान बच्चे पाए जाते हैं जो विवाह के योग्य हैं खुदावंद वापस मानी, उनके लिए भी पिता परमेश्वर ऐसा प्रबंध करना खुदा बाप, ताकि उनका भी जो है वो विवाह होने पाए पिता परमेश्वर। और बहुत से ऐसे हमारे जवान बेटे और बेटियां हैं जो बाहर नौकरी करने के लिए गए हैं, या विवाह करके बाहर गए हैं, या पढ़ाई करने के लिए बाहर गए हैं खुदावंद वापस मानी, उन्हें तेरे सुरक्षित हाथ में रखती हूँ प्रभु परमेश्वर। शैतान किसी भी बात में किसी भी कारण से उनके जीवन को बर्बाद करने ना पाए पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वे तुझमें सुरक्षित रहने पाए खुदावंद वापस मानी, हर एक को संभालना खुदा बाप पिता परमेश्वर। हम अपने सारे बच्चों के लिए, बेटे बेटियों के लिए हम प्रार्थना और विनती करते हैं खुदा बाप, ताकि पिता परमेश्वर ये आत्मिक रूप से तुझमें बढ़ने पाए खुदावंद वापस मानी पिता परमेश्वर। वैसे ही मैं प्रार्थना करती हूँ अपने किसान भाइयों के लिए प्रभु परमेश्वर, जिनके हाथों को लगने से पिता परमेश्वर हम उत्तम भोजन को प्राप्त कर सकते हैं। और यीशु तूने कहा है कि मेरा पिता किसान है। हाँ पिता परमेश्वर, हम अपने सारे किसान भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। वैसे ही हम अपने सैनिक भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं। तीनों प्रकार के जो हमारे सैनिक है, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं पिता परमेश्वर, उनके भी तो संग और साथ होना। वे अपने घर और परिवार को छोड़ करके जाते हैं प्रभु जी, और देश की रक्षा करते हैं, और उसके कारण हम सुरक्षित रहते हैं खुदा बाप। तो उनकी रक्षा और रखवाली करना खुदा वापस मानी पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ संसद के एक एक सदस्यों के लिए, उन्हें तेरे लोहू में मैं बांध देती हूँ पिता परमेश्वर। खुदा वापस मानी उस संसद के अंदर रह करके जो भी वो योजना बनाते हैं पिता परमेश्वर, वो देश की उन्नति और बढ़ती के लिए होने पाए। किसी भी प्रकार से कोई धर्म या कोई भी जाति का वहां पे कोई भी ऐसी बात ना हो जो एक दूसरे को एक दूसरे से अलग करे खुदा वापस मानी पिता परमेश्वर। इन सारी दुष्ट की आत्माओं को तू संसद से बाहर निकाल देना यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। हमारा देश सुरक्षित रहने पाए खुदा वापस मानी पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ अपने अन्य जाति भाई बहनों के लिए खुदा वापस मानी, इनका जीवन भी पिता परमेश्वर तुझमें बदलने पाए, और ये भी उद्धार को देखने पाए पिता परमेश्वर, और उस अनंत जीवन को प्राप्त करने वाले हो सके खुदा वापस मानी पिता परमेश्वर। हाँ, हम जानते हैं कि मार्ग तो सकरा है और कठिन भी है पिता परमेश्वर, लेकिन तेरे साथ रह करके पिता परमेश्वर हमें शक्ति और सामर्थ्य मिलती है, जिससे कि हम इन कार्यों को कर सकते हैं खुदा वापस मानी पिता परमेश्वर। मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जो तेरे नाम से मसीही लोग भाई बहनों को सताते हैं खुदा वापस मानी, उनका जीवन भी तुझमें बदलने पाए पिता परमेश्वर। और जो सताए जाते हैं उन्हें शक्ति और सामर्थ और हिम्मत और धीरज देना पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर ये तेरे प्रचार के कार्य को पिता परमेश्वर आगे बढ़ाने वाले हो सके खुदा वापस मानी। हम सबकी प्रार्थनाएं उनके संग और साथ हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर उनके लिए जो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके पिता परमेश्वर अपने घरों से बाहर निकलते हैं और तेरे नाम का प्रचार करते हैं खुदा वापस मानी, बिना किसी धन के लाभ के पिता परमेश्वर तेरे नाम का प्रचार करते हैं पिता परमेश्वर। उनके भी तो संग और साथ होना पिता परमेश्वर। बहुत आयतीय आशीषों को उनके लिए चाहते हैं, उनके जीवन का मार्ग पिता परमेश्वर तेरी अगुवाई में होने पाए खुदा वापस मानी। हर एक बात में आदर और महिमा तुझे देती हूँ, और अपनी प्रार्थना और विनती को अपने उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता, आमीन। आमीन आमीन। हमारे पास समय है। सुभामणि दीदी, आप प्रार्थना कीजिए। एक के शुभामणि, आपके पास में पॉइंट मैं दे रही हूँ आपको। नारी शोषण के लिए कीजिए
है ना, देह व्यापार, वेश्यावृत्ति, विवाह, पश्चाताप, शारीरिक उत्पीड़न से रक्षा एवं बचाव, और महिलाओं के ऊपर जो शोषण हो रहे हैं, इन तमाम बातों के लिए, और अंत के दिनों में होने वाली चिन्ह घटनाओं को देखते हुए हम अपने आप को प्रार्थना एवं वचन के द्वारा तैयार करें। ये इस टॉपिक में आप प्रार्थना कीजिए, उसके बाद में हम लोग सब प्रभु की प्रार्थना करेंगे। के शुभमणि। जी जी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों को देने वाले परमेश्वर पिता तेरे धन्यवाद देती हूँ प्रभु। प्रभु अब तक आपने संभाल के रखा है, अपने पंखों तले संभाल के रखा है प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। जितने भी लोग जुड़े हैं प्रभु जी, जितने भी बहनें जुड़े हैं प्रभु जी, और इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी तुझे धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हम सबको जोड़ के रखा है प्रभु जी, किसी भी परिस्थिति में प्रभु जी आप हमको संभालने वाले होते हैं प्रभु जी, और हमारी अगुवाई करते हैं प्रभु जी, तेरे धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, इस परिस्थितियों में भी प्रभु जी, जो हालात ठीक नहीं है प्रभु जी, फिर भी प्रभु जी हम तुझसे जुड़े रहने के लिए प्रभु जी, तू हमारी अगुवाई करता है प्रभु जी, कभी भी हमें छोड़ता नहीं है प्रभु जी, छोड़ने वाला नहीं है प्रभु जी, और ना त्यागने वाला है प्रभु जी। तेरे हाथों से, अपने हाथों से प्रभु जी तूने हम सबको बनाया है प्रभु जी, और प्रभु जी इतने प्रेम से प्रभु जी हम सबको प्रभु जी अपने पंखों तले सुरक्षित रखता है प्रभु जी, हर परिस्थितियों में हमारी मदद करता है प्रभु जी, हर हालात में प्रभु जी हमको संभाल के रखता है प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, और विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी भारत देश के लिए प्रभु जी। देश में जो भी परिस्थितियां है प्रभु जी तुझे मालूम है प्रभु जी, प्रभु जी हर एक परिस्थितियों को प्रभु जी तू ठीक कर दीजिए प्रभु जी। और प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, देश में जो महिलाएं हैं प्रभु जी, और महिलाओं के प्रति प्रभु जी, जो भी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं प्रभु जी, सबके प्रति प्रभु जो शोषण हो रहे हैं प्रभु जी उस परिस्थितियों से उनको निकाल प्रभु जी, बाहर कीजिए प्रभु जी। और जो महिलाएं प्रभु जी ऐसी गहरी खाई में गिरी हुई हैं प्रभु जी, कीचड़ में है प्रभु जी, और गलत रास्ते में चल रहे हैं प्रभु जी, प्रभु जी उनको निकालिए प्रभु जी, उनको मन को फिराइए प्रभु जी, उनको वहां से निकाल कर प्रभु जी संभाल लीजिए प्रभु जी, उनको अपनी जिंदगी प्रभु जी सही तरीके से जीने के लिए आप अगुवाई कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ देश में जो भी परिस्थितियां हैं प्रभु जी, हर एक को प्रभु जी, हर एक परिस्थिति को संभालना प्रभु जी। और जो प्रभु जी तेरे नाम को नहीं जानते हैं प्रभु जी, उनको प्रभु जी तुझे जानने वाले हो सके, और मन फिरा के तेरी ओर फिरने वाले हो सके प्रभु जी, और तू जिंदा खुदा है करके प्रभु जी जान कर तेरे ऊपर विश्वास करने वाले हो सके, और तेरे मार्ग में चलने वाले हो सके प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, सारी परिस्थिति जो भी है प्रभु जी, और जितने भी शोषण हो रहे हैं प्रभु जी, गलत रास्ते में चलने वाले हैं प्रभु जी, और प्रभु जी जो गलत रास्ते में जिनको प्रभु जी चलाने वाले हैं प्रभु, उनको भी प्रभु जी आप सीधी लीजिए प्रभु जी, उनको उस कीचड़ से निकालिए प्रभु जी। देश की जो भी अन्य परिस्थितियां हैं प्रभु जी तू जानता है प्रभु जी। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु जी हमारी प्रार्थना को सुनता है प्रभु जी, और हाँ आमीन में उत्तर देते हैं प्रभु जी। सारी बातों को आपके हाथ में रखती हूँ प्रभु जी, और जितने भी बहनें जुड़ी है दिन भर में प्रभु जी, जो भी प्रार्थनाएं की जाती है प्रभु जी, जिनका विषय है प्रभु जी, सब विषयों में हम लोग प्रार्थना करने वाले हो सके प्रभु जी, और हमें शक्ति सामर्थ्य दीजिए प्रभु जी, हमारी अगुवाई करिए प्रभु जी। और प्रभु जी तेरी अगुवाई में जो हमारी अगुवाई करते हैं प्रभु जी, उनको भी संभालिए प्रभु जी, और उन्नति का कारण बनाइए प्रभु जी। प्रभु जी तेरे नाम की जो भी सुसमाचार प्रचार होता है प्रभु जी, दो पूरे विश्व में फैलने वाले हो सके प्रभु जी, चारों ओर फैल जाए प्रभु जी। और प्रभु जी मैं और क्या मांगू प्रभु जी, सारी सारी बातों को आप जानते हैं प्रभु जी, और जितने भी बातें हैं प्रभु जी तेरे हाथ में रखती हूँ प्रभु जी, जो भी पॉइंट्स हैं प्रभु जी, और प्रभु जी अगर कुछ भूली हूँ तो क्षमा चाहती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी जो पॉइंट्स
दिए गए जाते हैं प्रभु जी, और जितने पॉइंट्स हैं प्रभु जी उसके अनुसार प्रभु जी हम लोग समय के अनुसार प्रभु जी प्रार्थना करने वाले हो सके प्रभु जी। किसी को भी कोई कमी घटी ना होने दीजिए प्रभु जी। सबको स्वस्थ रखिए प्रभु जी, चंगाई दीजिए प्रभु जी। और प्रभु जी मैं रंजना सिंह के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो बीमार है प्रभु जी उनकी सुधि लीजिए, अपने शिफा भरे हाथों से उनको छुइए और चंगाई दीजिए प्रभु जी, ताकि तेरी गवाही दे सके प्रभु जी। सारी बातों को आपके हाथ में रखती हूँ प्रभु जी। हम सारी बहनों को आपके हाथ में रखती हूँ प्रभु जी। समय को आपके हाथ में रखती हूँ प्रभु जी। प्रार्थना सुनने के लिए तेरे धन्यवाद प्रभु जी। हर एक बात में हमारी अगुवाई करने वाले प्रभु जी तेरे धन्यवाद करती हूँ। इस छोटी सी विनती को प्रभु जी तेरे प्यारे पुत्र और हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ प्रभु जी। सुनिए, स्वर्ग राज में ग्रहण कीजिए पिता। आमीन। आमीन। 8 मिनट और हमारे पास में है। रानी विल्सन दीदी, आप लास्ट प्रेयर कर दीजिए। रानी विल्सन दीदी, आप सुन रहे हैं? रानी दीदी, आप अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ, लास्ट प्रेयर कर दीजिए, हमारे पास में 8 मिनट अभी भी बचा है। लास्ट प्रेयर आप कर दीजिए। आप सुन रहे हैं ना? हाँ सॉरी, फोन आ गया था इसलिए नहीं सुन रही थी, एक बार। अच्छा, हाँ जी। जी। 8 मिनट है अपने पास में। और महिला ग्रुप में कुछ नाम आए हैं, उन नामों को नाम करके आप प्रेयर कर दीजिए, जी। है ना? नाम बताएंगे? प्रियांगनी नंद करके आया है, और उसके जी। बाद में रंजना विल्सन के लिए तो कर दिए, सुनीता शामवेल, मिसेस राजश्री, एस ग्लैड, मिस्टर अंकित जॉन, नोएल ग्राहम, संगीता ग्राहम, मौलिदी के लिए भी है। मैं चंगाई को प्राप्त कर ली, मेरे लिए भी धन्यवाद दे दीजिएगा। जी ठीक, ओके, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद के साथ आपके पास आते परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम प्रतिवर्ष परमेश्वर पिता हमारे देश के स्वतंत्र दिवस के परमेश्वर पिता अवसर पर प्रभु जी उससे याद करते हुए, अपने देश को याद करते हुए और हमारे लिए किए हुए आपके उपकारों को याद करते हुए कि आपने इस देश में हमें रहने दिया, बसने दिया, या परमेश्वर पिता सुरक्षित रखा, सब बातों के लिए प्रभु जी स्मरण रखकर आज के दिन को हम प्रार्थना दिवस के रूप में मना पाते हैं। उस बात के लिए हम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते खुदा। वर्षों से इस चली आ रही परमेश्वर पिता प्रार्थना के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी निरंतर सहायता करते खुदा। महिला सभा इस बड़े कार्य को बड़े कठिन परिश्रम के साथ व्यवस्थित करके प्रभु जी हम सब के लिए देती है, इस बात के लिए भी पूरा धन्यवाद देती। सारी कार्यकारिणी सदस्यों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा। प्रभु जी आपने जो जिम्मेदारी उन्हें दिया है खुदा, बखूबी वे लोग निभा पाते, ये भी आपकी बड़ी कृपा है। अपने बलवंत हाथों के नीचे उन्हें स्मरण रखिएगा खुदा, आगे भी उन्हें चलाते रहिएगा खुदा। जितने हम जुड़े हैं परमेश्वर पिता, सबके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें बुलाया, बैठाया अपने सानिध्य में कि हम आपसे कुछ मांग सके परमेश्वर पिता। आपने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा खुदा। इसलिए प्रभु जी बड़े ही आओ के साथ प्रभु जी योग्य नहीं है खुदा, फिर भी हम आपसे मांगते हैं खुदा। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं हमारे महिला सभा के लिए और सारे कार्यक्रम जितने बने और जितने विषयों के लिए हमने प्रार्थना किया, सबको आपने सुना है खुदा। विशेषकर हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा। आप चंगा करने वाले परमेश्वर है प्रभु जी, प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाले परमेश्वर है खुदा। हमारे लिए आपने कोड़े खाए खुदा, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं जितने भी प्रभु जी नाम को हमने इस समय लिया और जितने नाम हम नहीं भी जानते और जो इस समय बीमार है खुदा, रंजना दीदी के लिए, प्रसन्नों के लिए, सुनीता शाह के लिए, रंजू और जो जितने भी नाम आए प्रभु जी, मैं पूरा लिख नहीं पाई प्रभु, लेकिन आप जानते हैं उनके नाम परमेश्वर पिता। और प्रभु जी एक एक को आप छू लीजिएगा खुदा, कंफर्ट दीजिएगा खुदा, और परमेश्वर पिता उन्हें पूरी चंगाई दे दीजिए। जल्द वे लोग पूरी तरह से ठीक हो, बिस्तर से उठे, अपने कार्यों को करें
और प्रभु आपको धन्यवाद दें। परमेश्वर पिता, आप चंगा करने वाले परमेश्वर है खुदा। इन दिनों सचमुच में वायरल बहुत ही प्रभु जी प्रभाव दे रहा है, प्रभु जी छोड़ रहा है। बहुत सारे परिवारों में प्रभु जी कोई ना कोई बुखार और सर्दी खांसी और बहुत सारी चीजों से पीड़ित है खुदा। प्रभु जी आप परमेश्वर पिता सबके साथ होइए, उन्हें छूइए, बहुत वायरल ना हो, परिवार के दूसरे सदस्यों को इफेक्ट ना हो। ऐसे भी परमेश्वर पिता आपसे सहायता मांग लेते हैं खुदा। प्रभु जी धन्यवाद हमारी पूरी महिला सभा के लिए परमेश्वर पिता, जिन जन विषयों के लिए, हमने देश के लिए और भी वजीर कार्यों के लिए विशेष प्रभु जी हम अभी प्रार्थना कर रहे थे, महिलाओं के लिए, शोषण के लिए प्रभु जी। सचमुच में हम परमेश्वर पिता बहुत सारी महिलाएं परिवारों में परमेश्वर पिता, समाज में और देश में शोषित हो रही प्रभु जी। विशेष कर प्रभु जी वैश्यवृत्ति के उस वर्ग के लिए हम आपसे बड़ी दया मांगते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी बहुत सारे ऐसे चंगुलों में फंस जाते हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे प्रभु जी, तड़पते हैं। क्या परमेश्वर पिता उस परिस्थिति से बाहर आने के लिए मार्ग निकालिएगा खुदा। एक मन फिराव का मार्ग सब के लिए दीजिएगा खुदा। सब आपकी सृष्टि है खुदा, आपने बनाया है खुदा। इसलिए प्रभु जी अपने आप की बड़ी दया प्रभु जी हम महिलाओं पर बनी, हमेशा बनी रहने दे। आपकी बड़ी सुरक्षा हमारे सबके जीवनों में बनी रहने दे खुदा। प्रभु जी होने दीजिए हम आत्मा प्राण देह के साथ अपने आप को, जितने बैठे, जितने लोग हैं, जितने कलीसिया में हम हैं, जितने हम मसीह समाज में एक एक महिलाओं के आपके पंखों के आड़ में छिपा देती है खुदा। आप हमारा बड़ी सुरक्षा के साथ हम सबको संभाले रखिएगा खुदा। धन्यवाद परमेश्वर पिता। प्रभु जी शिक्षा के लिए, निपत्ति के लिए जो संचालन करें, सफल संचालन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हम सब बहनों के लिए फिर से एक बार सारी बातों को आपके चरणों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांग लेती हूँ, आमीन। रानी दीदी की अगुवाई में प्रभु की प्रार्थना कर लेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हम जैसे अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में ना डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी रहे, आमीन। 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 ठीक है, सभी को जय मसीह की। हम लोग 4 बजे फिर से जुड़ेंगे जी। हम लोग का दिन भर का प्रेयर अपना अपना स्लॉट जो हमने लिया है उसमें हम लोग करेंगे, और 4 बजे फिर से हम लोग जूम में जुड़ेंगे, है ना। सबको जय मसीह। मसीह की। हाँ, प्रेज द लॉर्ड ऑल ऑफ यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। चलिए ठीक है।